सभी को जय मसीह की। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी समस्या है जो पत्थर की तरह बहुत ही ज़्यादा कठोर, सख्त है? कोई जैसे कि कोई बीमारी हो या आपकी जीवन की आर्थिक तंगी हो या कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, कोई भी हो। परमेश्वर का वचन जब हम इन परिस्थितियों में होते हैं तो हमारे जीवन में एक हथौड़े का काम करता है। परमेश्वर का वचन ऐसी आग होता है उस समय हमारे जीवन में कि उस गंदगी को, जो ये गंदगी होती है, जो ये हमारी आर्थिक तंगी, बीमारी, परेशानियां, इन सभी चीजों को जला देता है, हमारे जीवन से निकाल देता है और हमें शुद्ध बना देता है, हमें पाक साफ कर देता है, नया बना देता है। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से वचन को बोलते हैं, तो वह हथौड़े की तरह हमारी सारी समस्याओं को चोट करता है। क्या आपने कभी ये चीज महसूस की है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थक गए हैं और कभी कभी हमें लगता है कि जो हमने प्रार्थना में मांगा, जो हमने वचन पढ़ा, जो कुछ भी था, वह हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है? कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा, हम सभी सोचते हैं ऐसा। हमने प्रार्थना की, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हुआ? हम तो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर को मानते हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जीवन में। वह हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है? ये सारी चीजें हम सोचते हैं। आज का यह संदेश हमारे भाई बहनों आपके लिए है। आपको एक विश्वास की ना एक नई गहराई देगा, आपके विश्वास को और मजबूत करेगा, क्योंकि बाइबल का वचन साफ साफ कहता है कि इंसान बदल सकता है। क्या? इंसान जो है वो बदल सकता है। उसके हालात जो हैं कैसे भी हों, उसके हालात बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी भी अधूरा या खाली होके नहीं लौटता है। कभी भी नहीं लौटता है वो खाली होके। अगर परमेश्वर का वचन है कुछ तो वो जरूर पूरा होता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यशायाह 55:11 में कहता है, वैसे ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस प्रकार जैसे बारिश होती है, बारिश का काम क्या होता है? जमीन को गीला करना, और अगर हमने बीज डाला है तो उसे उगाना। वैसे ही प्रभु का वचन, उसका स्वभाव क्या है? अगर वो निकला है परमेश्वर के मुख से तो उसका स्वभाव है कि वो काम करे। सिर्फ जानकारी ही नहीं देता है, सिर्फ आप उसके बारे में जानोगे नहीं, वह जो है रिजल्ट भी देता है। जो भी वचन हम बोले, अगर उसने आपको कहा है कि तू आशीष पाएगा, अगर आपको परमेश्वर ने कहा है कि आप आशीष पाएंगे तो आप जरूर आशीष पाएंगे। तो आज जो वचन है ना, वो वचन आपके जीवन में आशीष का बीज जो है बोना शुरू कर देगा। इंसान के वादे परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमारे प्रिय भाई बहनों, परिस्थितियों को बदल देता है। इंसान बदल जाता है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है। व्यर्थ ना लौटना जो है, इस बात की गारंटी है कि चाहे आपके पास आज कुछ भी ना हो, प्रभु का वचन जो है वो शून्य में से भी आपके लिए रास्ता निकाल देता है। जब हम निराशाओं में होते हैं तो वो हमारे लिए रास्ता बना देता है। परमेश्वर ने अपने वचन जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके परिवार में, आपके किसी भी प्रियजन में। हो सकता है कि आपकी चंगाई के लिए हो, आपकी शांति के लिए हो, आपके भविष्य के लिए हो, आपके बच्चे के भविष्य के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। वो वचन तब तक एक्टिव रहता है, तब तक आपके जीवन में काम करता है, जब तक वो आपका अपना लक्ष्य पूरा ना कर दे। वचन जो है अपना लक्ष्य पूरा ना कर दे और आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए।
जिस प्रकार गिनती की पुस्तक 23 का 19 वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया। इंसान अक्सर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं दबाव में या मतलब निकलने पर अपना वादा तोड़ देते हैं, अपना काम निकालना, तो सारी चीजें ये होती हैं। तो इंसान बदल जाता है। परमेश्वर का स्वभाव है अटल रहना। परमेश्वर अटल स्थिर रहते हैं। अपनी जो बात उन्होंने बोली है वो पूरी होगी। वो अपनी इच्छा, परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को नहीं बदलता है। अगर आपने बाइबल में पढ़ा है कि वह आपका चरवाहा है, जैसे हम पढ़ते हैं ना भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आपने पढ़ा ना कि वो आपका चरवाहा है, हमारा चरवाहा है। तो वो कल भी था, आज भी है और युगान युग होगा। वो वचन है, टलेगा नहीं। मनुष्य नहीं है कि वो टल जाए, अपने वायदे से मुकर जाए। परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो सचमुच परमेश्वर हमारा चरवाहा है, कभी नहीं वो हटेगा। हमेशा युगान युग वो वचन स्थिर है। अपनी जुबान का, परमेश्वर जो है अपनी जुबान का पक्का है। परमेश्वर ने जो भी वायदा किया हमारे साथ, जो भी वाचाएं बांधी, वो सब पूरी करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जब हम परमेश्वर के वादों पे डगमगाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें डगमगाने के लिए नहीं कहता। और जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, प्रभु की सच्चाई को नहीं बदल सकती हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और वो सत्य पूरा ही होता है। हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर का वचन जो है वो बदल सकता है, लेकिन हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकती हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि हमारी परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखता है परमेश्वर का वचन। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आपने जाना हो कि प्रभु का वचन कितना सामर्थी है, आज आपने अगर महसूस किया हो, कुछ समझ में आया हो आज के इस वचन के द्वारा कि सचमुच परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों से हमें निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने जो भी वचन आपके लिए भेजा है वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। कितना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन, अगर आपने जाना है। और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। इसलिए हमारे प्यारे भाई बहनों, आज अपनी परिस्थितियों को देखना छोड़ दें। क्या परिस्थिति है, छोड़ दें। आज आपकी परिस्थिति को देखना पूरी तरीके से छोड़ दें और परमेश्वर के वचनों को देखना शुरू करें। क्या करें? परमेश्वर के वचनों को देखना शुरू करें। यदि उसने कहा है कि वो आपके साथ है, तो वह सचमुच आपके साथ है। आप महसूस करें उसके साथ को, आप इंजॉय करें उसके साथ को। हम जब भी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हैं, हम इंजॉय करें परमेश्वर की संगति को। परमेश्वर आपके साथ है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आज का वचन आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए, या फिर आपने वचन से कुछ सीखा है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और बना सकें, आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को बढ़ा सकें। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना बहुत ज़रूरी है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों को अपने वचन की सामर्थ्य से भर, मुझे भी भर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सामर्थ्य से भर। जो भी वचन इन्होंने आज सुना है, जो भी समझा है, जो भी इनकी परिस्थिति है, परमेश्वर उसे बदल के उनके जीवन में इस वचन को 1000 गुना आशीष दे, 1000 गुना फल लाए। प्रभु मदद करें, सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज का वचन हमारे और आपके लिए था।